को शुक्रिया आए तुम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मोर पप्पू पर। आज हम लोग का टॉपिक होगा रेकरिंग डेसिमल। यहाँ से इस टॉपिक से आपको लगभग हर एग्ज़ाम, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले 2 उत्प्रेरण लाइन, मोटिवेशनल लाइन। क्या कामयाबी की दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलता है, कामयाबी की दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलता है जो उन्हें लगातार खटखटाने का ताकत रखता है, हौसला रखता है, और बुलंद हौसले के साथ जो तैयारी करता है और अपने लक्ष्य के प्रति जो चलता है, उसको एक दिन कामयाबी जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। आप आया बायां दायां कुछ नहीं सुनिए, किसी का बात नहीं सुनिए। यदि आपका मंजिल क्लियर है, आपका गोल फिक्स है और आपका मेहनत उस रास्ते, उस दिशा में जारी है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए आज हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल का हिंदी होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव 2 तरह का होता है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव माने होता है ना, जो दशमलव के बाद वो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, माने शांत हो जाता है। शांत दशमलव का मतलब होता है दशमलव के बाद वो रुक जाता है। जैसे देखिए 0.3232 के बाद रुक गया, 5.3252 के बाद रुक गया है। लेकिन वही अशांत दशमलव में देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका इंग्लिश होता है, इसमें देखिए कि दशमलव के बाद वो नहीं रुकेगा और शांत रहेगा, बढ़ते जाएगा अनंत टर्म तक। देखिए 2.32525252 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, कहाँ तक जाएगा कोई मतलब नहीं जानता है इसका, इसीलिए इसको कहा जाता है अशांत दशमलव। तो हम लोग जाने हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आवर्ती दशमलव यानी कि रेकरिंग डेसिमल 2 तरह का होता है। अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है आइए देखते हैं। देखने के बाद बहुत सारा विभिन्न तरह का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जरा स्पष्ट नज़र आ रहा है, स्पष्ट नज़र आना चाहिए। आइए देखते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा। ऑफलाइन क्लास में तो ये 2 क्लास चलता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये एक ही क्लास में ये बिंदु ख़त्म कर देंगे, ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे कुछ सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को पहले समझ गए हैं तो पहले मिटाते हैं इसको, है ना, इस टॉपिक को मिटाते हैं। टॉपिक हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि दोस्तों आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो हमारे मोटिवेशन के लिए 1 लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आपके ऊपर है, कर लीजिएगा तो हमारे हित में फ़ायदा होगा और आपके हित में भी फ़ायदा होगा और आपके पास वीडियो पहले पहुँचेगा। आइए जरा देखते हैं। मान लेते हैं अगर ये 0 पॉइंट है, 3 3 3 3 इस तरह से बढ़ते जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0.3 ऊपर में एक डैश दे देंगे, डैश या इसको बार कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर में एक डॉट। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब भी यही होता है, 0 पॉइंट डैट का मतलब भी यही होता है 0.333333, माने ये 3 अनंत टाइम तक रिपीट करता है, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। अनंत टाइम का मतलब कोई जानकारी नहीं है। आइए जरा हम लिखते हैं 0.0555 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 0.5 डैश या 0.5 के ऊपर डॉट। क्या क्लियर नज़र आ रहा है, स्पष्ट नज़र आ रहा है, वॉइस क्लियर नज़र आप सुनाई दे रहा है? किसी प्रकार का दिक्कत तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसमें सुधार कर देंगे, ठीक है ना। और हमारा ऑफलाइन बैच में भी ये आज टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये उसके लिए विशेषता बनाया जाता है। जो विद्यार्थी अब्सेंट रहता है उसको यह गाइड किया जाता है कि आप वीडियो देख के समझ लें और जहाँ से क्लास आए हैं उस वहाँ टॉपिक से शुरू करें। आइए जरा समझते हैं।
जरा समझते हैं। एक बात बताइएगा, 0.6 डॉट है, 6 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब क्या कर रहा है? 0.6666 अनंत टाइम तक रिपीट कर रहा है। या आप इसी को तो लिख सकते हैं 0.5535353 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 5 3 रिपीट कर रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.53 ऊपर डैश दे देंगे, या ऐसे दे देंगे 0.53 ऊपर 2 डॉट दे देंगे। ठीक है, या तो 5 के ऊपर में डॉट, या 3 के ऊपर में डॉट, या दोनों के ऊपर में डॉट दीजिएगा, 2 अंक रिपीट करेगा तो, या फिर इस तरह से डैश दे दे। कहिएगा सर 3 अंक रिपीट करेगा तब 5 2 3 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 ऐसे रिपीट करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 2 5 के ऊपर डैश, या 0.5 के ऊपर डैश 2 3 ऊपर डैश डॉट। ठीक है, इतना समझ गए हैं। आइए अब चलते हैं, अब चलते हैं, पंखा थोड़ा चला ले, गर्मी लग रहा है। अब चलते हैं हम लोग डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करेंगे, आइए। आइए जरा देखते हैं। जैसे हम ऑफलाइन में बता रहे हैं वैसे ऑनलाइन में बता रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सेम बताते हैं। ऑनलाइन में क्वेश्चन कम डालते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए। आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए अगर ये 0 पॉइंट, अब रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसको हिंदी में लिखेंगे, आप लोग लिख भी सकते हैं, आवर्ती दशमलव से भिन्न में बदले। हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। मान लीजिए ये है 0.6 के ऊपर डॉट, अगर इसको भिन्न में बदलेंगे ना तो एगो अंक रिपीट कर रहा है, ऊपर में 6 लिखेंगे, नीचे में एगो 9 लिख देंगे सीधा। जैसे 0.7 है, ऊपर डैश है, एगो अंक एगो 7 रिपीट कर रहा है, इसको 7/9 लिखेंगे। अगर मान लीजिए 0.52 है तो 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो ऊपर में 52 लिखेंगे, नीचे में 2 9 लिखेंगे। अगर कहिएगा 0.623 5 गो अंक रिपीट कर रहा है, ऊपर में लिखेंगे 5 गो अंक, माने 563 जो अंक रिपीट करेगा, नीचे में 3 गो 9। ये तो हो गया सिंपल फंडा। क्या हो गया? सिंपल फंडा। अब कहिएगा सर 0.425 रिपीट करेगा तो कैसे लिखेंगे? 3 गो अंक रिपीट कर रहा है ना भाई मेरे, तो इसको लिखेंगे 425 बटे 3 गो अंक है, 1 2 3 अंक है, 3 गो 9। अब कहिएगा ये तो सिंपल है ना, अब कहिएगा इस प्रकार से लिखा जाए 0.333 डॉट डॉट डॉट। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? कोई बात नहीं इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट ऊपर डॉट, तो 0 पॉइंट ऊपर डॉट आ ही गया, इसका मतलब 3/9 हो जाएगा, बराबर 1/3 हो जाएगा। जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे। क्या कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं ना? अरे है तो बता दीजिए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, मतलब आप हमारे ऑडियंस, हम आपके बताने पढ़ाने वाले हैं, है ना। आइए जरा देखते हैं। अब बताइए 5.234, अगर इस प्रकार का दे सवाल, या इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी दिया हो रहेगा 5.234 डॉट डॉट या तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा या ऐसे लिखा हुआ रहेगा। हम ये को मिटा देते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। अब बताइएगा इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? जितना संख्या सब ले लेंगे, 52 34 लिख लेंगे, माइनस करेंगे, रिपीट जो कर रहा है ना 3 34 3 4 से पहले जितना भी अंक उसको घटा देंगे, नीचे में कई गो अंक रिपीट कर रहा है, 1 2 गो 9 दे देंगे। उसके बाद रिपीट करने से पहले और ये दशमलव के बीच में कई गो अंक है, कई गो अंक है? 2 है, तो एगो 0 दे देंगे। कैसे किए? जितना अंक रिपीट कर रहा है, 3 4 रिपीट कर रहा है, 3 4 रिपीट कर रहा है तो 2 गो 9 दिए। अभी 3 4 के पहले और दशमलव के बाद, यानी कि रिपीट करने से पहले और दशमलव के बाद बीच में कई गो अंक है? 2 है, एगो है,
एगो तो एगो शून्य देंगे। अब घटाएंगे इसमें से, 4 में से 2 गया 2, इसमें से एक पैंचा लेंगे 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 5, नीचे में बच गया 99, 99 जीरो। अगर ये काट रहा है तो काट के आंसर लिखिए, अन्यथा ऑप्शन के अनुसार आंसर लिखिएगा। आइए जरा दूसरा देखते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं रेकरिंग डेसिमल टू भिन्न में कन्वर्ट करना, रेकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं 6.23329, ये तीनों रिपीट कर रहा है। मान लीजिए इसको ऐसे नहीं देगा, ऐसे लिखते हैं ना। वीडियो पूरा देखिएगा तो ही समझ में आएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो कोई फायदा नहीं। आधा अधूरा पेट खाइएगा तो पेट थोड़ी भरेगा, इसलिए पूरा देखिए। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, बताइए। सब संख्या लिखेंगे 62329, घटाएंगे क्या, ये यहाँ रिपीट कर रहा है, इतना रिपीट कर रहा है, रिपीट करने से पहले सब घटा देंगे। 627 भागा, कई गो अंक रिपीट कर रहा है, 1 2 3, 3 गो 9 देंगे। कई गो अंक है, 1 2, रिपीट करने और दशमलव के बाद में कई गो अंक, 1 2, तो 2 गो शून्य दे देंगे। अब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 2 में से 2 गया 0, ये 2 है, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे एक पैंचा लेकिन 13, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 6, बच गया 99,900। यही आंसर होगा। काट के आंसर लिख सकते हैं, काटने के बाद छोटा हो जाएगा, अपने अनुसार आंसर लिखना है। आइए जरा देखते हैं। अब तो सीख गए ना, अब सीख गए होंगे। अब जरा रेकरिंग डेसिमल का जोड़ देख सीखते हैं। रेकरिंग RECURRING, रेकरिंग डेसिमल का जोड़ देखते हैं। अगर इस प्रकार से सवाल दे दे, मान लीजिए 0.5 डॉट प्लस 0.6 डॉट प्लस 0.7 डॉट, इसको भिन्न में इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है ना, ई होगा तो 5/9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6/9, इसका हो जाएगा 7/9। यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब बताइए क्या करेंगे, नीचे में 9 है, नीचे में 9, ऊपर में सबको जोड़ देंगे। 713 5 18, ये कट के क्या हो जाएगा 2, सीधा आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए कट के संजोग से कट के 2 हो गया तो आपका 2 ही आंसर आएगा। और देखते हैं दूसरा 0.7 डॉट 0.5 डॉट 0.8, इसको भिन्न में करना है। इसको लिखेंगे 7/9, इसको लिखेंगे 5/9, इसको लिखेंगे 8/9। नीचे 9 है, एलसीएम 9, 8 5 13, 13 7 20। इसको जब भागा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा 2.2 के ऊपर डैश, ये आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये सीख रहे हैं हम लोग रेकरिंग डेसिमल का जोड़। आइए जरा एक कॉपी का सवाल ले, अपने असाइनमेंट का सवाल ले। यहाँ पे सवाल है 0.5 डॉट 0.6 डॉट 0.7 डॉट प्लस 0.8 डॉट, इतना ही है। अब इसका भिन्न करेंगे। बताइए क्या करेंगे, ये लिखेंगे 5/9, ये लिखेंगे 6/9, ये लिखेंगे 7/9, ये लिखेंगे 8/9, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे 9 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26/9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बच गया 18 8 26 8, 8 पर 1 0, 88, 9 8 72, फिर बच गया 8, 9 8 72, 2.88 आएगा। इसका मतलब 8 रिपीट कर रहा है, 2.8 के ऊपर डैश, डॉट, मतलब डैश नहीं, डैश या डॉट, ठीक है। इस प्रकार से होगा। आप इसको इस प्रकार से नहीं हल कर सकता, आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं दूसरा मेथड से। इसको जोड़ देंगे 8 7 15, 15 9, 8 7 15, 15 6 21 5 26, भागा कर देंगे 9 से तो आपका आएगा 2.88888, यानी कि 2.8 के ऊपर डैश या 2.8 के ऊपर डॉट, ठीक है। ये कैसे किए डायरेक्ट, अगर ये 100 डिटेल से भी करते 26/9 ही आता, क्या किए सब कुछ जोड़ दिया 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 में भागा कर दिए 9 से काहे किए कि एक अंक रिपीट कर रहा है। उसके बाद इसको भागा दीजिएगा, इतना आएगा। 2.8 के बाद 8 8 8 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने का मतलब होता है 2.8 के ऊपर डॉट, 2.8 के ऊपर डॉट का मतलब हो गया 2.8888। शुरू से वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा, बीच में आइएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से वीडियो देखिए। ये हो गया रेकरिंग डेसिमल का जोड़। अब आइए इसमें कैसे सवाल पूछेगा, एक जोड़ और पूछेगा, एक जोड़ और पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इसमें रेकरिंग डेसिमल का 6.4786 प्लस
8.2397 इतना पूछेगा। अगर इस प्रकार का सवाल है ना दोस्त तो इस प्रकार से लिखेंगे 6.4786 है ना, 8686 जो रिपीट कर रहा है उसको 3 बार लिखेंगे। 86 8 6 रिपीट कर रहा है ना उसको 3 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 8 6 8 6 8 6। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे 8.23 रिपीट क्या कर रहा है 9797 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे 7 6 13 3 हाथ में 1, 9 8 17 1 18 का हाथ में 1, 7 6 13 14 हाथ में 1, 9 8 17 18 का हाथ में 1, 6 7 13 14 4 हाथ में 1, 9 8 17 18 का हाथ में 1, 7 3 10 एक हाथ में 1, 4 2 6 1 7 8 6 14। अब बताइएगा क्या रिपीट कर रहा 8 4 8 4 8 3। कहिएगा सर यहाँ 4 4 है यहाँ 3। हाँ इससे पहले एक और लेते हैं ना 86 और 97 लेते हैं तो आपको 4 4 आता, इसलिए आपका रिपीट क्या कर रहा है 84 84। इसको लिख सकते हैं 14.7184 के ऊपर डैश। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भिन्न का जोड़ सीखे हैं। आइए जरा दूसरा देखते हैं। आइए अगर मान लीजिए 6.4249 है इस प्रकार से है और 7.2439 इस प्रकार से, इसको कैसे जोड़ेंगे हम कर देते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। 6.42494949 7.243939 इसको जोड़िए, इसको जोड़ के हमको आंसर कमेंट कीजिए। बस ये रेकरिंग डेसिमल का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।